ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। आज की ये कहानी हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर के एक ऐसे अभिनेता की है जिसने अपने दमदार अभिनय, खतरनाक एक्शन और शानदार व्यक्तित्व के दम पर न सिर्फ फिल्मों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि करोड़ों दर्शकों के दिलों पर भी राज किया। एक ऐसा सितारा जिसे आज भी लोग उतनी ही इज्जत और प्यार से याद करते हैं जितना उसके दौर में किया जाता था। ये वो समय था जब बॉलीवुड में असली एक्शन हीरो की कमी महसूस की जा रही थी। बड़े बड़े सितारे मौजूद थे, लेकिन पर्दे पर वह आग, वह जोश और वह रौब नहीं था जिसकी दर्शक तलाश कर रहे थे। तभी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखता है एक ऐसा नौजवान जिसने अपने दमदार अंदाज, शानदार फिटनेस और अलग स्टाइल से देखते ही देखते पूरे बॉलीवुड की तस्वीर बदल दी। कहते हैं कि एक अंग्रेजी फिल्म ने इस अभिनेता की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसी फिल्म को देखकर उसके दिल में एक सपना पैदा हुआ, एक सपना जिसने उसे बॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्शन स्टार बना दिया। फिर क्या था, 90 के दशक में उसका नाम ऐसा चमका कि हर गली, हर शहर और हर सिनेमा हॉल में बस उसी के चर्चे होने लगे। बहुत गर्मी है तेरे में। गर्मी देखी कहा तूने? हाथ लगा कर देख, चला कर राख कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, सफलता की ये चमक इतनी आसान नहीं थी। जिस अभिनेता को आज दुनिया सुपरस्टार कहती है, उसकी शुरुआत बेहद संघर्षों से भरी हुई थी। एक समय ऐसा था जब उसकी जेब में 50 पैसे तक नहीं हुआ करते थे। मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए है। 500 करोड़। जिंदगी चलाने के लिए उसने होटल में वेटर तक का काम किया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त बदला, हालात बदले और एक दिन ऐसा आया जब उसी इंसान ने अपने मालिक के होटल्स तक खरीद लिए। है जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुए। उसकी पहली 2 फिल्में रिलीज होने से पहले ही बंद कर दी गई। एक फिल्म तो लगभग पूरी हो चुकी थी, करीब 99% शूटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन अचानक हालात ऐसे बदले कि वह फिल्म कभी पर्दे तक पहुंच ही नहीं पाई। फिल्म 99% कंप्लीट हुई, फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ और फिल्म शेल्व हो गई। इसके बावजूद इस अभिनेता ने हार नहीं मानी। उसने खुद को और मजबूत बनाया, अपने अंदर की आग को और तेज किया और फिर एक दिन बॉलीवुड को ऐसा एक्शन हीरो मिला जिसने एक्शन की फिल्मों की परिभाषा ही बदल डाली। लेकिन दोस्तों, जितनी तेजी से शोहरत बढ़ती है, उतनी ही तेजी से दुश्मन भी पैदा होने लगते हैं। जब यह अभिनेता अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर था, तभी अंडरवर्ल्ड से उसे धमकियां मिलने लगी, फोन पर डराया गया, दबाव बनाया गया। लेकिन कहते हैं कि इस अभिनेता का नाम सुनकर खुद अंडरवर्ल्ड के लोग भी कांपने लगे थे। फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका में हुए आतंकी हमले के बाद इस अभिनेता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामला इतना बड़ा बन गया कि बॉलीवुड के कई बड़े नामों तक को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मगर तुम लोगों के भेजे में यह बात घुसेगी नहीं। फिजूल की बकवास में अपना समय बर्बाद करते रहते हो। ये नहीं सोचोगे कि पुलिस बार बार हमें क्यों अंदर करती है। और यही नहीं, एक समय इस अभिनेता का नाम कमाठीपुरा की 186 नेपाली लड़कियों के साथ भी जोड़ा गया। खबरें उड़ने लगी, आरोप लगाए गए, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल इस अभिनेता ने उन सभी लड़कियों को अपने खर्चे पर सुरक्षित नेपाल पहुंचाने का काम किया था। 186 बच्चियां थी जो नेपाल से थी। उन नेपाली बच्चियों को हम लोग ने डिसाइड कर दिया कि एयरपोर्ट लेके जाएंगे और फ्लाइट में निकाल डालेंगे। दोस्तों, ये वही अभिनेता है जिसका ड्रेसिंग स्टाइल इतना मशहूर था कि बड़े बड़े सुपरस्टार भी उससे कपड़े उधार लेकर पहनते थे। उसका अंदाज, उसकी चाल और उसका स्वैग युवाओं के लिए फैशन बन चुका था। लेकिन सफलता के पीछे छिपे दर्द को बहुत कम लोग जानते हैं। कई ताकतवर लोगों ने उसे गिराने की कोशिश की
उसके करियर को खत्म करने के लिए साजिशें रची गई और फिर एक समय ऐसा भी आया जब यह अभिनेता खुद से सवाल करने लगा, क्या मैंने खुद को धोखा दिया? क्या मैंने कुछ गलत फैसले ले लिए? क्यों मैं सब कुछ जीत कर भी अंदर से हार गया? और मैं क्यों अपने आप को धोखा देता रहा? क्यों मैं जान कर भी अनजान बना? क्यों मैं जीत के भी हार गया? दोस्तों, इस अभिनेता की जिंदगी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, ये संघर्ष, दर्द, विवाद, रहस्य और प्रेरणा का वो सफर है जिसके कई राज आज भी पूरी तरह दुनिया के सामने नहीं आ पाए हैं। तो तैयार हो जाइए बॉलीवुड के इस रहस्यमयी सुपरस्टार की जिंदगी के उन अनसुने किस्सों और चौंका देने वाले सच को जानने के लिए। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सुनील शेट्टी का जन्म 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक राज्य के मंगलौर जिले के मुल्की नामक स्थान पर एक तुल्लु भाषी बंट परिवार में हुआ था। मुल्की उनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उनकी जन्मभूमि है, क्योंकि उनकी मां डिलीवरी के लिए वहीं गई थी और वहीं उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम वीरप्पा शेट्टी और मां का नाम वीणा शेट्टी था। परिवार में सुनील शेट्टी के अलावा उनकी 2 बहनें भी हैं, सुजाता और सुमिता शेट्टी। उनके पिता वीरप्पा शेट्टी मुंबई के एक जाने माने व्यवसायी थे, लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के पीछे उनकी एक बेहद संघर्षपूर्ण कहानी छिपी हुई है। वीरप्पा शेट्टी का जन्म भी कर्नाटक के मुल्की में हुआ था, लेकिन बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। महज 3-4 साल की उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। इतनी छोटी उम्र में इस तरह का दुख झेलने के बावजूद उनके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून था। इसी जुनून के चलते उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और मुंबई जैसे बड़े शहर का रुख किया। लेकिन मुंबई आना आसान था, यहाँ टिकना मुश्किल। न रहने के लिए घर, न खाने के लिए खाना। ऐसे हालात में उन्होंने अपने समाज के लोगों के होटलों में काम की तलाश शुरू की। किस्मत ने साथ दिया और उन्हें एक होटल में सफाई कर्मचारी के रूप में काम मिल गया। छोटी उम्र में ही उन्होंने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उनकी लगन और उनकी मेहनत ने उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाया। सफाई कर्मचारी से वेटर, फिर हेड वेटर और आखिरकार उसी होटल के मैनेजर बन गए। लेकिन उनकी कहानी यहीं नहीं रुकी। उनकी मेहनत और किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि आगे चलकर उन्होंने उसी मालिक के 3 होटल खरीद लिए और खुद एक सफल व्यवसायी बन गए। बिना ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद उनका ज्ञान और समझ कमाल की थी। वे पढ़ने के बहुत शौकीन थे और उनका सामान्य ज्ञान बेहद मजबूत था। मुंबई में रहने के बावजूद वीरप्पा शेट्टी अपने संस्कारों और अपनी जड़ों से जुड़े रहे। जब सुनील शेट्टी अपनी मां के गर्भ में थे तब वे अपनी पत्नी को मंगलौर के मुल्की लेकर गए, जहां सुनील का जन्म हुआ। सुनील शेट्टी की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में ही हुई। बचपन से ही उन्होंने अपने पिता के संघर्ष को करीब से देखा था। यही कारण था कि वे भी छोटी उम्र में ही अपने पिता के होटल में काम करने लगे। पढ़ाई के साथ साथ होटल का काम संभालते हुए उन्होंने जिम्मेदारी और मेहनत का महत्व बहुत जल्दी सीख लिया। यही वो शुरुआती दौर था जिसने आगे चलकर उन्हें एक मजबूत, अनुशासित और सफल इंसान बनने की राह दिखाई। जब सुनील शेट्टी बड़े हुए तो उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई के दौरान उनका झुकाव खेलों की ओर भी था। खासकर क्रिकेट के प्रति उनका लगाव काफ़ी गहरा था। वे क्रिकेट को न सिर्फ शौक के तौर पर खेलते थे बल्कि उसी में अपना भविष्य भी देख रहे थे। उनका सपना था कि वे अच्छे क्रिकेटर बने और इसी क्षेत्र में अपना नाम कमाएं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे पढ़ाई और काम की जिम्मेदारियों के बीच क्रिकेट उनसे दूर होता चला गया। एक समय ऐसा आया जब उन्हें यह समझ आ गया कि अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ना आसान नहीं है। चयन प्रक्रिया में निराशा हाथ लगी और उन्होंने महसूस किया कि अब आगे बढ़ना ही बेहतर है। इस तरह क्रिकेट उनके जीवन का एक अधूरा सपना बनकर रह गया। क्रिकेट से दूरी के बाद सुनील शेट्टी का ध्यान एक नई दिशा में गया। किशोरावस्था में उन्होंने मार्शल आर्ट के महान कलाकार ब्रूस ली की एक फिल्म देखी। उस फिल्म ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। ब्रूस ली की शैली, उनकी गति और उनका आत्मविश्वास देखकर सुनील ने ठान लिया कि उन्हें भी ऐसा ही बनना है। इसके बाद उन्होंने कराटे की ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने उस दौर के प्रसिद्ध ब्लैक बेल्ट कराटे चैंपियन परवेज मिस्त्री को अपना गुरु बनाया और पूरी लगन से अभ्यास करने लगे। बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया।
महज 15 साल की उम्र में ही सुनील शेट्टी इतने दक्ष हो गए थे कि वे आईटीबीपी और महाराष्ट्र पुलिस के जवानों को कराटे की ट्रेनिंग देने लगे थे। इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े लोगों को प्रशिक्षण देना उनके आत्मविश्वास और क्षमता को दर्शाता है। एक बार जब वे पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे थे, उसी दौरान हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राजीव राय वहां मौजूद थे। उन्होंने सुनील को देखा और उनकी प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए। उसी समय सुनील के एक मित्र शब्बीर राजीव राय के साथ काम कर रहे थे, जिसके चलते राजीव राय ने सुनील को अपनी फिल्म में काम करने का प्रस्ताव दिया। यह सुनील के लिए एक सुनहरा मौका था, लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म उनके हाथ से निकल गई। जिस अभिनेता के लिए फिल्म बनाई जा रही थी वह बाद में ठीक हो गया और फिल्म उसी के साथ पूरी कर ली गई। इसके बावजूद सुनील ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। इसके बाद उनकी मुलाकात प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जेपी दत्ता से हुई। उन्होंने सुनील के कुछ फोटोग्राफ्स खींचे। इन्हीं तस्वीरों पर एक और जाने माने विज्ञापन और फिल्म निर्माता प्रहलाद कक्कड़ की नज़र पड़ी। प्रहलाद कक्कड़ ने सुनील से मुलाकात की और उन्हें अपनी फिल्म आरजू के लिए साइन कर लिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और लगभग पूरी भी हो गई, करीब 99% तक। लेकिन एक बार फिर किस्मत ने सुनील का साथ नहीं दिया। फिल्म की हीरोइन और निर्माता के बीच कुछ मतभेद हो गए, जिसके चलते पूरी फिल्म को बंद कर दिया गया और वह कभी रिलीज नहीं हो पाई। इस तरह सुनील शेट्टी की पहली फिल्म बनकर भी अधूरी रह गई। इसके बाद प्रहलाद कक्कड़ ने उन्हें लेकर एक और फिल्म एक और फौलाद बनाने की घोषणा की, लेकिन दुर्भाग्यवश यह फिल्म भी कभी रिलीज नहीं हो सकी। लगातार 2 फिल्मों के अधूरे रह जाने के बावजूद सुनील शेट्टी ने हार नहीं मानी। यह दौर उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, जहां वे बार बार सफलता के करीब पहुंचकर भी उससे दूर हो रहे थे। लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। लगातार असफलताओं और अधूरी फिल्मों के बावजूद आखिर कब तक किस्मत सुनील शेट्टी का साथ नहीं देती। इन मुश्किलों ने उनके हौसले को तोड़ने की बजाय और मजबूत कर दिया। वे लगातार मेहनत करते रहे, अपने सपनों को जिंदा रखे रहे। एक फिल्म लगभग 99% पूरी हो जाने के बाद भी किसी समस्या के कारण रुक गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद सुनील शेट्टी को 2 नई फिल्में मिली, वक्त हमारा है और बलवान। हालांकि उन्होंने वक्त हमारा है पहले साइन की थी, लेकिन रिलीज पहले बलवान हुई। इस फिल्म के जरिए सुनील शेट्टी ने बड़े पर्दे पर अपने करियर की शुरुआत की। साल 1992 में रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों ने सुनील शेट्टी को इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। खासकर बलवान उनकी पहली सोलो हीरो फिल्म थी, जिसमें उनकी मजबूत काया और दमदार एक्शन ने दर्शकों को प्रभावित कर दिया। इस फिल्म के बाद लोगों को एहसास हो गया कि हिंदी सिनेमा को एक नया एक्शन हीरो मिल गया है, ऐसा हीरो जो आगे चलकर दिग्गजों की जगह ले सकता है। बलवान की सफलता के बाद आई वक्त हमारा है, जिसमें सुनील शेट्टी के साथ अक्षय कुमार, ममता कुलकर्णी, आयशा जुल्का और अनुपम खेर नजर आए। इस फिल्म में सुनील ने एक्शन के साथ साथ कॉमेडी में भी अपनी क्षमता दिखाई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। दिलचस्प बात यह है कि सुनील शेट्टी बॉलीवुड के पहले ऐसे अभिनेताओं में से एक बने जिनकी पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही उन्होंने करीब 40 फिल्मों में काम साइन कर लिया था। यह उनकी बढ़ती लोकप्रियता और इंडस्ट्री के भरोसे को दर्शाता है। हालांकि सफलता के साथ आलोचनाएं भी आई। कुछ लोगों ने उनके अभिनय पर सवाल उठाए, यहाँ तक कि उनका मजाक उड़ाते हुए कहा गया कि उन्हें अभिनय छोड़कर अपने होटल में जाकर इडली या वड़ा पाव बेचना चाहिए। ऐसे तंज और अपमानजनक टिप्पणियों ने उन्हें भीतर तक आहत किया। एक समय ऐसा भी आया जब वे बेहद निराश होकर घर लौटे और पहली बार अपने करियर को लेकर रो पड़े, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें संभाला, उनका हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने की ताकत दी। यही वह पल था जिसने सुनील को और मजबूत बना दिया। इन शुरुआती फिल्मों के बाद सुनील शेट्टी कई और फिल्मों में नजर आए, लेकिन साल 1994 में आई फिल्म दिलवाले उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन और रवीना टंडन थे। फिल्म सुपर डुपर हिट रही और सुनील के अभिनय को भी खूब सराहना मिली। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की श्रेणी में नामांकन भी मिला। इसके बाद आई फिल्म मोहरा, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। इस फिल्म के गाने, एक्शन और कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। मोहरा की सफलता के बाद सुनील शेट्टी को हिंदी सिनेमा का बड़ा एक्शन हीरो माना जाने लगा।
वे टॉप हीरोज की सूची में शामिल हो गए और सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले कलाकारों में गिने जाने लगे। अब सुनील शेट्टी को देश भर से प्यार मिल रहा था। उनकी सफलता से उनका परिवार भी बेहद खुश था। इसके बाद उन्होंने लगातार कई हिट फिल्में दी, जैसे गोपी किशन, टक्कर, सुरक्षा, कृष्णा और रक्षक, जिन्होंने दर्शकों के दिलों में उनकी जगह और मजबूत कर दी। इस तरह एक होटल में काम करने वाला साधारण युवक अब बॉलीवुड का बड़ा सितारा बन चुका था और उनकी पहचान एक सफल और दमदार अभिनेता के रूप में स्थापित हो चुकी थी। 90 के दशक में एक्शन हीरो की दुनिया में 3 नाम सबसे ज्यादा चमक रहे थे: अजय देवगन, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार। ये तीनों ही अभिनेता उस समय इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले सितारों में शामिल थे और दर्शकों के बीच उनकी जबरदस्त लोकप्रियता थी। फिर आया साल 1997 और इसी साल रिलीज हुई सच्ची घटना पर आधारित हिंदी सिनेमा की एक बेहद लोकप्रिय और देशभक्ति से भरपूर फिल्म बॉर्डर। इस फिल्म ने पूरे देश को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। फिल्म में सनी देओल के दमदार डायलॉग्स और एक्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन इस फिल्म की सफलता में कई अन्य कलाकारों का भी अहम योगदान था और उन्हीं में से एक थे सुनील शेट्टी, जिन्होंने फिल्म में भैरव सिंह का किरदार निभाया। उनके इस रोल ने हर उम्र के दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। एक सच्चे देशभक्त सिपाही के रूप में उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि लोग उनके दीवाने हो गए। इस फिल्म के बाद वे लोग भी सुनील शेट्टी के अभिनय के मुरीद हो गए जो पहले उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने की सलाह देते थे। बॉर्डर ने सुनील शेट्टी को एक नई पहचान दी और आज भी गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह फिल्म हर जगह देखी जाती है। बॉर्डर की जबरदस्त सफलता के बाद सुनील शेट्टी की कई फिल्में लगातार आई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से कई फिल्में पहली जैसी सफलता हासिल नहीं कर पाई। लगातार कुछ फिल्मों के फ्लॉप होने के कारण उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने काम पर ध्यान देते रहे। इसके बाद आया साल 2000, जो सुनील शेट्टी के करियर के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। इसी साल उनकी पहली कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके अभिनय ने सभी को चौंका दिया। लोगों ने उन्हें एक नए अंदाज में देखा, जहां वे एक्शन के साथ साथ शानदार कॉमेडी भी करते नजर आए। दर्शकों ने उनके इस रूप को खूब पसंद किया। इसी साल उनकी एक और फिल्म आई, धड़कन, जिसने उनके करियर को एक नई दिशा दी। इस फिल्म में उन्होंने एक गंभीर और भावनात्मक किरदार निभाया जो दर्शकों के दिलों को छू गया। इस फिल्म ने जबरदस्त सफलता हासिल की और उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही। इसके बाद सुनील शेट्टी को सिर्फ एक्शन या कॉमेडी ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील अभिनेता के रूप में भी पहचाना जाने लगा। धड़कन के बाद सुनील शेट्टी ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें आवारा पागल दीवाना, जानी दुश्मन, कांटे, कयामत, LOC कारगिल, मैं हूं ना, हलचल, टैंगो चार्ली, फाइट क्लब, चुप चुप के, फिर हेरा फेरी, उमराव जान, शूट आउट एट लोखंडवाला और दे दनादन जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का अलग अलग रंग दिखाया, कहीं एक्शन, कहीं कॉमेडी तो कहीं इमोशनल किरदार निभाकर उन्होंने साबित किया कि वे एक बहुमुखी कलाकार हैं। हालांकि उनकी कुछ फिल्में सफल रहीं और कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने हर बार अपने अभिनय से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। इस तरह सुनील शेट्टी ने अपने करियर में हर उतार चढ़ाव का सामना करते हुए खुद को एक मजबूत और बहुमुखी अभिनेता के रूप में स्थापित किया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें बॉलीवुड से दूर होना पड़ा। उनकी सफलता के पीछे जितनी चमक है, उतना ही दर्द और संघर्ष भी छिपा है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सुनील शेट्टी के पिता एक सफल व्यवसायी थे, इसलिए शुरुआती संघर्ष के बाद उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रही। उनका रहन सहन अच्छा था। उनके 2 खास दोस्त थे, राजीव राय और शब्बीर, जो हमेशा उन्हें फिल्मों में आने के लिए प्रेरित करते थे। दोस्तों के कहने पर ही उन्होंने मशहूर फोटोग्राफर JP सिंघल के पास जाकर अपने फ़ोटो खिंचवाए। उन तस्वीरों को स्टूडियो में लगाया गया, जहां एक दिन प्रहलाद कक्कड़ की नज़र उन पर पड़ी और यहीं से सुनील शेट्टी के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुले। जब उनकी पहली फिल्म बलवान रिलीज़ हुई तब फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार नहीं किया। कई आलोचकों ने उनके अभिनय को कमज़ोर बताया। कुछ ने कहा कि उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल बेजान हैं, जैसे किसी निर्जीव वस्तु के।
उनकी भारी आवाज़, संवाद अदायगी और हल्के हकलाने के अंदाज का भी खूब मजाक उड़ाया गया। यहाँ तक कि कुछ बड़े नामों ने उन्हें सलाह दी कि वे फिल्मों को छोड़कर अपने होटल के काम में लौट जाएं। इन सब बातों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। एक समय ऐसा आया जब वे अपने पिता के सामने बैठकर रो पड़े। यह उनके जीवन का बेहद भावुक और कठिन दौर था। इसी बीच एक और विवाद सामने आया। अभिनेता दीपक तिजोरी ने दावा किया कि फिल्म बलवान के लिए पहले उन्हें चुना गया था, लेकिन सुनील शेट्टी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वह रोल उनसे छीन लिया। जब यह बात सुनील तक पहुंची तो उन्होंने खुले तौर पर इस आरोप का सामना करने की चुनौती दी। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच दूरी आ गई और फिर वे कभी साथ काम करते नजर नहीं आए। इसके बाद एक और चर्चा सुर्खियों में रही, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार के बीच तनाव की। कहा जाता है कि फिल्म मोहरा के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी और काफी समय तक उन्होंने साथ काम नहीं किया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सुनील के कुछ रोल्स और सीन कटवाए गए। हालांकि बाद में सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में साफ किया कि यह सब एक गलतफहमी थी जो उनके मैनेजमेंट के कारण हुई थी। समय के साथ यह विवाद खत्म हो गया और दोनों ने फिर साथ में कई फिल्मों में काम किया। इसी दौरान एक और विवाद सामने आया जब एक बड़े अभिनेता ने सुनील शेट्टी को लेकर नकारात्मक टिप्पणी की और यहाँ तक कहा कि इंडस्ट्री में अब अच्छे कलाकार नहीं बचे, तभी ऐसे लोगों को मौके मिल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि उन्हें काम मिलने से रोकने की कोशिशें की गई। फिर आया साल 1995 जो सुनील शेट्टी के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ। उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली गई। इस दौर ने उन्हें अंदर से हिला दिया। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वह समय उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि लोग उनसे दूरी बनाने लगे, जैसे वे उन्हें जानते ही नहीं हो। उन्हें फिल्में तभी ऑफर होती थी जब बड़े स्टार्स जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन या गोविंदा उन्हें करने से मना कर देते थे। लेकिन सुनील शेट्टी ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने अभिनय, डांस, संवाद अदायगी और आवाज़ पर मेहनत करना शुरू किया। अपनी कमियों को पहचाना और उन्हें दूर करने में जुट गए। जब उन्होंने खुद पर पूरा विश्वास हासिल कर लिया तब उन्होंने एक बार फिर नई शुरुआत की और नई फिल्मों को साइन करना शुरू किया। यही वह दौर था जिसने उन्हें एक बार फिर मजबूती से खड़ा किया और साबित कर दिया कि असली हीरो वही होता है जो हर मुश्किल के बाद फिर से उठ खड़ा हो। कई ठोकरें खाने के बाद जब सुनील शेट्टी उठे तो उन्होंने अपने अभिनय से यह साबित कर दिया कि उनके अंदर एक सच्चा कलाकार है। यही वजह है कि आज तक वह बॉलीवुड में मजबूती से टिके हुए हैं। उनके जीवन के कई ऐसे किस्से हैं जो उनके संघर्ष के साथ साथ उनकी बहादुरी और इंसानियत को भी दिखाते हैं। उनकी जिंदगी का एक अहम किस्सा जुड़ा है 90 के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड से। उस समय बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का काफ़ी दबदबा था। जब सुनील शेट्टी सुपरस्टार बन चुके थे तब उन्हें लगातार धमकी भरे फ़ोन आने लगे, उनसे पैसे मांगे जाते थे और मना करने पर उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। यहाँ तक कि उनके पिता को भी नुकसान पहुँचाने की धमकी दी गई। लेकिन सुनील शेट्टी ने डरने के बजाय इन धमकियों का डटकर सामना किया। उन्होंने उन लोगों को कड़े शब्दों में जवाब दिया और साफ कर दिया कि वह झुकने वाले नहीं हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझाया कि ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं है और उनकी कॉल्स को नज़रअंदाज करना ही बेहतर है। जब तक ये खतरा बना रहा तब तक सुनील शेट्टी को पुलिस सुरक्षा भी दी गई। उनकी जिंदगी का एक और दिलचस्प किस्सा साल 2002 की फिल्म कांटे से जुड़ा है। साल 2001 में अमेरिका में हुए आतंकी हमले के बाद वहां का माहौल बेहद संवेदनशील था। उसी दौरान कांटे की शूटिंग अमेरिका में हो रही थी। एक दिन सुनील शेट्टी को जिम में वर्कआउट करते हुए देर हो गई तो उन्होंने समय बचाने के लिए वही फिल्म के किरदार का गेटअप पहन लिया और सीधे शूटिंग के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनकी इस संदिग्ध वेशभूषा को देखकर पुलिस ने उन्हें रोक लिया और शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। सुनील ने अपनी पहचान बताने की कोशिश की, लेकिन उस समय हालात ऐसे थे कि कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद उन्होंने फिल्म से जुड़े लोगों को सूचना दी और फिल्म के अन्य कलाकारों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस को स्थिति समझ आई और उन्हें रिहा किया गया। सुनील शेट्टी की जिंदगी का एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक किस्सा साल 1996 का है। उस समय मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक बड़ा अभियान चलाया जिसमें सैकड़ों लड़कियों को देह व्यापार के जाल से बाहर निकाला गया।
इनमें से 186 लड़कियां नेपाल की थी। जब इन लड़कियों को उनके देश वापस भेजने की बात आई तो कई अड़चनें सामने आई और व्यवस्था ठप पड़ गई। जब यह बात सुनील शेट्टी को पता चली तो उन्होंने खुद आगे आकर सभी लड़कियों को अपने खर्चे पर नेपाल भेजने का जिम्मा उठाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर लड़की सुरक्षित अपने घर पहुंचे। उनके इस काम ने उन्हें लोगों की नज़रों में एक सच्चा मसीहा बना दिया। इस घटना के कुछ समय बाद एक दिल छू लेने वाला पल सामने आया। एक इंटरव्यू के दौरान एक एंकर ने उन्हें बताया कि वह उन्हीं लड़कियों में से एक है जिसे उन्होंने बचाया था। यह सुनकर हर कोई भावुक हो गया और सुनील शेट्टी की इंसानियत की मिसाल और भी बड़ी हो गई। उनकी दरियादिली का एक और उदाहरण उनके करीबी दोस्त जैकी श्रॉफ के साथ जुड़ा है। जब जैकी श्रॉफ अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों में थे तब सुनील शेट्टी ने हमेशा उनका साथ दिया। अपने कपड़ों के शोरूम से वे जैकी को कपड़े पहनने के लिए देते थे ताकि वह ऑडिशन और मीटिंग्स में अच्छे से जा सके। इतना ही नहीं, जब एक समय जैकी श्रॉफ के पिता की तबीयत बेहद ख़राब हो गई और उनके छोटे से घर में उनकी देखभाल संभव नहीं थी, तब सुनील शेट्टी ने अपना घर उन्हें दे दिया ताकि उनके पिता को बेहतर देखभाल मिल सके। ये सभी किस्से बताते हैं कि सुनील शेट्टी सिर्फ एक शानदार अभिनेता ही नहीं बल्कि एक बड़े दिल वाले इंसान भी हैं। उनकी यही इंसानियत और दरियादिली उन्हें खास बनाती है और यही वजह है कि लोग आज भी उन्हें उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं। अब बात करते हैं सुनील शेट्टी के निजी जीवन की, खासकर उनकी शादी और परिवार की। सुनील शेट्टी ने हिंदी सिनेमा में आने से पहले ही शादी कर ली थी। शादी के बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, आथिया शेट्टी। इसके बाद साल 1995 में उनके बेटे आहान शेट्टी का जन्म हुआ। सुनील शेट्टी के दोनों बच्चे आज फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आथिया शेट्टी ने बतौर अभिनेत्री हिंदी सिनेमा में कदम रखा और फिल्म हीरो से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें वह सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। वहीं उनके बेटे आहान शेट्टी ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में एंट्री ली। साल 2021 में आई फिल्म तड़प से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनके एक्शन और रोमांटिक अंदाज को दर्शकों ने पसंद किया। आहान शेट्टी भी अपने पिता की तरह एक एक्शन हीरो के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, आहान शेट्टी ने फिल्म निर्माता जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर 2 में भी एक अहम रोल निभाया है। दिलचस्प बात यह है कि बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी खुद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। अगर उस फिल्म में उनके किरदार की कहानी अलग होती तो शायद आज पिता पुत्र एक साथ उसी फ्रेंचाइजी में नजर आते। अब बात करते हैं उस दौर की जब सुनील शेट्टी अचानक फिल्मों से दूर हो गए थे। दरअसल जब उनका करियर अपने शिखर पर था तभी उनके पिता को लकवा मार गया। इसके बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। ऐसे में सुनील शेट्टी ने अपने करियर से ज़्यादा अपने पिता को प्राथमिकता दी। उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और दिन रात अपने पिता की सेवा में लग गए। इस दौरान उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने एक भी फिल्म साइन नहीं की। लगभग 5 साल तक वे बॉलीवुड से दूर रहे और पूरी तरह अपने पिता की देखभाल में जुटे रहे। सुनील शेट्टी अपने पिता को अपना आदर्श मानते हैं और एक आज्ञाकारी बेटे के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। आज उनके पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके संस्कार और सीख सुनील के जीवन में आज भी जिंदा है। अब परिवार की जिम्मेदारी सुनील शेट्टी के कंधों पर है और वे अपने पिता की तरह ही पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। उनकी बेटी आथिया शेट्टी की शादी मशहूर क्रिकेटर KL राहुल से हो चुकी है। यह बात काफ़ी दिलचस्प है कि जिस क्रिकेट को कभी सुनील शेट्टी अपना सपना मानते थे, आज उसी खेल से जुड़े एक खिलाड़ी उनके परिवार का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, यह थी सुनील शेट्टी की पूरी जीवन यात्रा, संघर्ष, सफलता, दर्द और इंसानियत से भरी एक कहानी। उन्होंने फिल्मों के जरिए जितनी पहचान बनाई, उतना ही नाम एक सफल व्यवसायी के रूप में भी कमाया। आज वे कई रेस्टोरेंट, होटल, जिम और कपड़ों के बिजनेस के मालिक हैं। उनकी संपत्ति और कारोबार देश विदेश तक फैले हुए हैं। सुनील शेट्टी आज भी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। फिल्मों के साथ साथ टीवी शोज में भी नजर आते रहते हैं। भले ही आज वे पहले जितनी फिल्मों में दिखाई नहीं देते, लेकिन 90 के दशक में उनका स्टारडम किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। उन्होंने सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों की मदद करके यह साबित किया कि वे एक सच्चे इंसान हैं। शायद उन्हें सुपरस्टार का खिताब भले ही कम मिला हो, लेकिन लोगों के दिलों में वे आज भी एक हीरो और मसीहा के रूप में बसे हुए हैं।
दोस्तों, आपको सुनील शेट्टी की यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारा यह प्रस्तुतिकरण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही हम किसी और नए कलाकार की दिलचस्प कहानी के साथ आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनकही दास्तान के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।